प्रेम एक ऐसी चीज़ जिसकी चाहत संसार में सबको है। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा होगा जिसे प्रेम की भूख नहीं है। और जब बात प्रेम की चलती है तो एक ही नाम जहन में आता है, कृष्ण। वो कृष्ण जिसने इस संसार को प्रेम करना सिखाया, जो खुद ही प्रेम है। तरह तरह की उसने प्रेम की लीलाएं की, चाहे वो यशोदा के साथ की, चाहे देवकी के साथ, चाहे राधा के साथ, तो चाहे सुदामा के साथ, चाहे द्रौपदी के साथ, चाहे रुक्मणी के साथ। जिसमें देखो सिर्फ प्रेम ही दिखाई देता है। हम सबकी तृप्ति कृष्ण के पास जाकर हो जाती है, ऐसा है उसका प्रेम। लेकिन जैसा प्रेम हमें कृष्ण से मिलता है, वो प्रेम हमें इस संसार में नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? अब आप कहेंगे वो तो भगवान है, उसके जैसा प्रेम इंसान थोड़ी ना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इंसान भी चाहे तो कृष्ण जैसा प्रेम कर सकता है। पहले उसको समझना पड़ेगा कृष्ण का प्रेम वास्तव में है क्या। हम सब कृष्ण के पास प्रेम पाने जाते हैं, सीखने नहीं जाते। क्या आपको पता है, जब हम कृष्ण के पास प्रेम सीखने जाते हैं तो वो हमारे रोम रोम को प्रेम से भर देता है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताती हूँ। कृष्ण का प्रेम कुछ ऐसा है कि ना तो उसके प्रेम में कोई बंधता है और फिर भी सब बंध जाते हैं। वो किसी को अपने पास रहने के लिए विवश नहीं करता, पर एक बार कोई उसको जान लेता है तो उसको छोड़कर ही नहीं जाना चाहता। वो प्रेम तो देता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ हमारे अंदर के दोषों को भी हर लेता है। वो हमें निर्मोही होकर प्रेम करना सिखाता है। अब आप सोचेंगे, अगर प्रेम में मोह ही नहीं है तो फिर ये प्रेम कैसा? यही तो प्रेम की खूबसूरती है। मोह इंसान को बांधता है और प्रेम उसको आज़ाद कर देता है। जब कृष्ण हमसे प्रेम करता है तो वो इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसको हमसे कुछ चाहिए, हमारा टाइम चाहिए, हमारा साथ चाहिए। कृष्ण का कोई भी मकसद नहीं होता। वो हमें प्रेम करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद में संपूर्ण है। और जब वो खुद में संपूर्ण है तो अब उसे देने में आनंद आता है। इसलिए जो भी कोई प्यासा होता है उसके प्रेम का, वो उसको अपना प्रेम देने लग जाता है। कृष्ण प्रेम को कमजोरी नहीं बनने देता। उसका प्रेम तो एक शक्ति होता है। जब कृष्ण हमसे प्रेम करता है तो हमसे बदले में कुछ नहीं मांगता, ना किसी तरीके का वचन, ना कोई कमिटमेंट, कुछ नहीं। जो चीज़ उसे भाती है वो तो है सिर्फ हमारा शुद्ध भाव। जब हमारे भाव में कमी आती है तो हम कृष्ण के साथ जुड़ ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है हम उसको प्रेम कर रहे हैं और शायद वो भी हमें प्रेम कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम कृष्ण के पास ही नहीं पहुंचे होते। तो दोस्तों, ऐसा अनोखा है उसका प्रेम। तो क्या ऐसा प्रेम हम इंसान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा। जब तक हम अपने आप में संपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम किसी और को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। अगर प्रेम का सच में स्वाद चखना है तो किसी से इसलिए प्रेम मत कीजिए क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है, या वो आपके माता पिता हैं, या आपके परिवार का हिस्सा है। उनसे भी प्रेम करके देखिए जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। तभी आपको समझ आएगा प्रेम हकीकत में कितना सुंदर है। किसी को प्रेम देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन इसलिए मत दीजिए कि वो भी आपको पलट कर इतना सारा प्रेम दे। हो सकता है वो आपको कुछ भी ना दे, उसमें भी अगर खुश रहना आ जाए तो यही प्रेम है। कृष्ण का प्रेम सबके लिए है। वो सबकी तृप्ति करता है, वो सबका है। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद कृष्ण का प्रेम राधा के लिए कुछ खास था, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राधा में जो खास था वो सिर्फ यही था कि उसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण की कॉन्शियसनेस में मिल गई थी। और जब ये काम रुक्मणी ने कर दिया तो रुक्मणी भी राधा ही बन गई थी। आप चाहें तो कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उससे सीखने के बाद
सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखिए, निस्वार्थ, बिना किसी शर्त के, जैसे कृष्ण करता है। जब आप किसी और से इसलिए प्रेम नहीं करेंगे कि आपने उसको जन्म दिया है, या वो आपके माता पिता हैं, या आपके परिवार के सदस्य हैं, या उनसे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, या फिर आप इमोशनली कमज़ोर हैं और मुश्किल परिस्थितियों में आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं है। ये आगे जाकर आपको ज़रूर दुख देगा। और यदि आपने प्रेम में अपने आप को अपने प्रेमी से बांध लिया, तो जिस दिन भी आपको अलग होना पड़ेगा, वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। ये सब बातें हम कृष्ण से सीख सकते हैं, और जब हम सीख जाएंगे तो हमारा प्रेम भी शुद्ध प्रेम हो जाएगा। फिर हम इंसानों को भी प्रेम करना आ जाएगा, और शायद ये धरती स्वर्ग बनने लगेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।